स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सिंह में। कक्षा 6 गणित इसमें पढ़ाई जाएगी। इस वीडियो में आज जो एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी अभ्यास 2C। पहला क्वेश्चन है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन का मतलब है भाग से जो तथ्य बनता है वो हमको बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो टोटल संख्याएं जो है यानी जो अंक दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो संख्या रेखा बनी है टोटल कहां तक की है? 12 तक की है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12। डिवाइड का जो तत्व होता है तो सबसे पहले टोटल जहां तक जाते हैं ना, जहां तक जो कुल होता है जो संख्या रेखा बनी होती है वो 12 तक बनी है तो 12 लिख देंगे। अब डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे किससे? कि जितने का जो गैप होगा सब में देखो 0 से 2 2 से 4 4 से यानी कि 2 2 का गैप है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कितने से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। जब भाग कर देंगे तो चाहो तो डायरेक्ट इससे निकाल लो। 2 का पढ़ा 12 पढ़ना है कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। या तो फिर जो कोठे हैं वो गिन सकते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 6 लिख देंगे। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले भाग तत्व में क्या होता है? सबसे पहले टोटल कहां तक संख्या रेखा बनी है? 12 तक। और फिर भाग करेंगे किससे? कि जितने का गैप होगा 2 का समय गैप है ना, तो भाग कर देंगे 2 से तो बराबर क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना वो समाप्त हो जाता है। बस इसमें केवल इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 21 भाग 3 बराबर 7, यानी कि 21 को जब 3 से भाग किया जाता है तो 7 आता है। कि संगत गुणात्मक से भाग दिया है लेकिन गुणात्मक तथ्य दिया गया है 3 गुणे 7 बराबर 21 है। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है 56 भाग 8 बराबर 7, उसको हम क्या लिखेंगे? गुणात्मक तथ्य बराबर तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य पूछ रहा है तो संगत गुणात्मक तथ्य बराबर तो संगत गुणात्मक तथ्य बराबर। तो इसमें देखेंगे पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया वो देखो 21 भाग 3 बराबर 7 है। तो इसमें क्या किया गया है? जो 3 और 7 था जो बराबर के बीच में दिया था वहां पे गुणा लग गया। तो 3 गुणे 7 और बराबर जो भाग में था बराबर क्या हो गया? 21 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे यानी कि 56 भाग 8 बराबर 7 था तो 8 और 7 की गुणा करवाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि 8 गुणे 7 8 गुणे 7। यहां पे पार्ट डाल देते हैं। पहला पार्ट ये हो जाएगा 8 गुणे 7। 8 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 गुणे 7 बराबर 56। यहाँ पर जो गुणात्मक तथ्य होते हैं जब कोई भाग का सवाल दिया होता है उसके जब गुणात्मक तथ्य निकाले जाते हैं वैसे होते हैं 2। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? क्वेश्चन के हिसाब से भाग तथ्य दिया गया उसका एक ही गुणात्मक तथ्य दिया गया है। तो इसमें हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। जो दूसरा गुणात्मक तथ्य हो सकता है वो कौन सा हो जाता है? बस इसी का विपरीत कर देंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 8 बराबर 56। 7 गुणे 8 बराबर 56 ये दूसरा गुणात्मक तत्व हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में 1 लिखा है तो हमने 1 ही यहां पर आंसर देंगे इसमें। वैसे दूसरा देख लेंगे, इसको भी हल करेंगे तो इसके भी दो होते हैं लेकिन 1 ही लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो 66 भाग 11 बराबर क्या है? 6। तो यहां पे लिख देंगे संगत गुणात्मक तत्व। गुणात्मक तत्व का मतलब गुणा के रूप में लिखना है। तो संगत गुणात्मक तथ्य बराबर यहां पर हमने क्या देखा था? 21 भाग 3 बराबर 7 था। तो यहां पर क्या देखा कि 3 और 7 के बीच में पहले बराबर था तो यहां पे क्या लगा है? गुणा लगा है। तो उस प्रकार से 11 और 6 के बीच में बराबर था तो यहां पे क्या लगा देंगे? गुणा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 11 गुणे 6। तो 11 गुणे 6 बराबर यानी जो भाग में होता था भाग में 21 है तो यहाँ पर भाग में 21 है तो क्या आ जाता है? बराबर में 21। उसी प्रकार से भाग में 66 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो ये गुणनतत्व हो जाएगा। इसका एक ही गुणनतत्व लिखेंगे। इसका कितना लिखेंगे? एक ही गुणनतत्व। तो इसमें पार्ट हटा देंगे
क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से एक ही दिया गया है तो एक इसमें लिखेंगे। वैसे दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 6 गुणे 11 बराबर 66। 6 गुणे 11 बराबर 66 दो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक दिया गया है तो इसलिए एक ही बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमारे पास संख्या दी है 117, तो 117 संख्या दी गई है, इसको दो संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। अब जिसकी एक संख्या दी गई है 13, तो ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए कि 117 हो जाए, हमसे केवल ये पूछता है। तो 17 है तो 13 एकदम 13 मिला तो है नहीं 117। वैसे 13 को इस तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, 13 नामा 117 होता है। तो इस प्रकार हम कितने से गुणा करवाएंगे, 9 से गुणा करवाएंगे। तो जो 13 की 9 से जो गुणा करवाएंगे तब हमको 117 मिलता है। लेकिन इस तरीके से हमने संख्या निकाल ली है तो गुणन तत्व में हमको देना है। तो सबसे पहले तो एक संख्या लिखेंगे, हमारे पास संख्या कौन सी थी, 13 थी। तो यहाँ पे हमने लिखा 13, तो 13 की गुणा कितने से निकाली गई है, तो 13 की गुणा करवाएंगे हम 9 से। तो गुणन तत्व देना है तो 13 गुणे क्या हो जाएगा 9 और बराबर क्या हो जाएगा 117। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का यही हल है। चौथा क्वेश्चन है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो देखते हैं, सबसे पहले तो जानेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो हमारी चालू होती है 0 से, यानी कि 0 1 2 3 अनंत तक की होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। तो कहता है क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो, यानी कि हर दशा में वही संख्या रहे। तो सबसे पहले देखते हैं 0। तो अगर 0 को डिवाइड करने में कहेगा 0 से, तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 0 से कभी भी भाग करने को नहीं कहता है। क्योंकि जो 0 का मान जब भाग करने कहता है तो उसका मान अनंत यानी कि निकाला नहीं जा सकता है। तो 0 तो आंसर हो नहीं सकता। तो दूसरा देखेंगे यानी कि 1 देखेंगे, तो 1 को जब देखेंगे तो 1 से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 1, यानी कि तीनों दशाओं में कैसा रहता है। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, यानी कि स्वयं ने भी 1 से विभाजित किया और क्या संख्या प्राप्त हो रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो तीनों दशाओं में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, तो लिखेंगे हाँ, यानी कि हाँ ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है। तो हाँ वह संख्या, हाँ वह संख्या 1 है। तो 1 को हम स्वयं से विभाजित करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर हम 2 में ले लें यानी कि 2 में ले लें, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 1, यानी कि उसी से, यानी कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 प्राप्त नहीं हो रहा है। बाकी किसी में भी ऐसा नियम लागू नहीं होगा, केवल 1 को छोड़कर। तो हाँ वह संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो बताता है, वो बताना है कि होता है कि नहीं होता है, या हाँ या नहीं। किस प्रकार से देखेंगे, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या, यानी कि विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या यानी कि जो शून्य से ऊपर की संख्याएं होंगी वही लेंगे हम इसमें। तो हम पहली संख्या लेते हैं, मान लें, माना पहली संख्या, पहली संख्या ले लेते हैं हम 4 और दूसरी संख्या यहां पर ले लेंगे, दूसरी संख्या ले लेते हैं 2। तो ये 2 संख्याएं होंगी। तो कहता है पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि जो पहली संख्या हमारी 4 है, तो पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि डिवाइड किया, यानी कि भाग किया 2 से, और फिर क्या कहता है, तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बीच में लगाएंगे बराबर। आपकी बार पहली से दूसरी किया था, आपकी बार क्या कर देंगे, दूसरी संख्या को पहली से भाग कर देंगे। अब देखते हैं अगर बराबर आता है तो हाँ लिखेंगे, बराबर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, नहीं। तो यहाँ पे 4 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 का पढ़ना पड़ेंगे 4,
तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जब 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या है ना, तो 4 को भाग ऐसे ही तो करेंगे, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, यानी कि जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली से विभाजित करने पर समान भागफल यानी कि प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे, केवल और केवल लिखेंगे नहीं। और क्यों नहीं होता ये आपको इधर समझाया गया है। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 2C यानी कि 2C एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज तो समाप्त हो गई है, लेकिन इसके नीचे जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा प्रश्न, तो ये भी इसी के साथ में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो बताना ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन कौन सी यानी कि कौन सी हो सकती है, ऑप्शन ए के विकल्प सही होगा। तो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी ये निकालनी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 80 और 90 के बीच की संख्याएं लिखेंगे, यानी कि जो संख्याएं होती है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, यानी कि 80 और 90 के बीच में है, तो 81 से लेकर 89 तक की लिख लेंगे। और इसमें हम पता लगाएंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है जो केवल 1 तथा स्वयं से ही कटे और किसी संख्या से ना कटे। और जो भाज्य इसमें से हम अलग कर देंगे, भाज्य का मतलब जो 1 तथा स्वयं के अलावा और भी किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए वो भाज्य होगी। तो इसमें से हम भाज्य निकाल देंगे तो अभाज्य बच जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले नियम लगाएंगे 2 का। तो अगर 2 से संख्या कट जाएगी तो वो भाज्य होगी। तो 2 से कौन कौन सी कटेगी, जिसके अंतिम अंक यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये 0 भी होता है तो वो 2 से संख्या कट जाती है, जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8। या 0 होता है 2 से कट जाती है। तो नंबर कहाँ का, 3 का। तो 3 का नियम होता है अंकों का योग करेंगे तो 8, 1, 9, ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8, 1, 9 यानी कि 3 से कट जाता है। 3 दिया ना तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 8, 3, 11 ये नहीं कटेगा, 8, 5, 13 ये भी नहीं कटेगा, 8, 7, 15 3 से कट जाता है, 3, 5, 15 तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 9, 8, 17 ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद में नंबर आता है 5 का। तो 5 का जब नियम होता है तो अंतिम अंक जब 5 होता है तो 5 से कट जाता है, तो ये 5 से कट जाएगा। 0 भी होता है वो भी कट जाता है, लेकिन वो 2 के नियम में तो 0 होता है तो वो तो पहले से कट जाती है। तो उसके बाद नियम लगाते हैं 2 के बाद 7 का, फिर इसी प्रकार से 11 का, 13 का, इसे लगा लेते हैं नियम। हमको मालूम हो जाता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो बची हुई जो संख्याएं हैं ये हमारी अभाज्य संख्याएं निकल के आ जाती है, यानी कि 83, 89। तो ये तो 81, 83 है, 83, 87 ये भी नहीं होगा, 81, 89 ये भी नहीं होगा। 83, 89 यानी कि जो पहले क्वेश्चन का जो विकल्प है वो घा वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इसके 80 और 90 के बीच की जो अभाज्य संख्या है वो 83 और 89 है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न में 5 पद हैं, का, खा, गा, घा, चा। 4 पद किसी ना किसी रूप से एक से है, यानी कि 4 पद इसमें से 5 में से 4 पद कोई भी तरीका हो उसमें से एक प्रकार से है और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। इसमें कोई ना कोई एक जरूर भिन्न है। कैसे भिन्न है उनको पता लगाना होगा। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर, यही हमारा उत्तर पत्र होगा जो दिए हैं ऑप्शन। तो उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से यदि उस पर गोला कर देना, जो अलग है उस पर गोला कर देना है। तो यहाँ पर 6 और 3 और 18 दिया है। तो ये कैसे है, 6, 3, 18 यानी कि 6 और 3 की गुणा कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। उस प्रकार से 9, 3, 27, 9 की 3 से गुणा कर देते हैं तो 27 मिल जाता है। 8, 7, 56 ये भी मिल जाता है। 7, 5, 35 ये भी सही है। और 5 चक्र होता है 20, लेकिन यहाँ पर दिया है 26। तो जो भिन्न पद है वो हमारा घा वाला है, तो इसी पे हम कर देंगे गोला। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए 5 विकल्पों में से, इसके 5 विकल्प दिए गए हैं, लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त पद है, इसको निकालना है तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रिका पर लिखिए। उत्तर पत्रिका पर लिखना भी है कि इसका जो सही क्वेश्चन सही आंसर है वो क्या है। यहाँ पर दिया गया 196, 169, 144, 129, 100 और यहाँ पर संख्या बढ़नी की क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो 196 है
ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये जो संख्या है ये 14 का स्क्वायर है। ये जो 169 है वो किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, जिसकी गुणा होगी वही इसका आंसर होगा। 122 किसका है? 11 का स्क्वायर यानी कि 11 गुणे 11। 100 किसका स्क्वायर है? इसका वर्ग है, ये हो जाएगा हमारा 10 का वर्ग है। तो इस प्रकार से देखेंगे, पहले 14 का वर्ग, फिर कम हुआ है 13, 12, 11, 10, यहाँ पे होगा 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग का मतलब है 9 का जब वर्ग होता है यानी कि 9 गुणे 9, तो 9 नाम हो जाता है 81। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो गा वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 81। तो यहाँ पे हम भरना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 81 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इकाई 2 थी वो आपकी समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब